दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों आज जो है तारीख वो 22 अक्टूबर यानी कि सैटरडे का दिन है, संडे कल है। और दोस्तों ये तीनों न्यू आईपीओ बोले तो ये अभी ओपन हुआ नहीं है, मगर हाँ, इन तीनों आईपीओ का दोस्तों क्योंकि मार्केट में ओपन जब होता है उससे पहले से इसका जेएमपी में उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों कभी भी किसी भी आईपीओ में जब हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो एक चीज़ तो ज़रूर देखते हैं, भले फाइनेंशियल हम बाद में देखेंगे, बहुत सारे लोगों का जो है सो यही एक्सपीरियंस रहता है, फाइनेंशियल वो बाद में देखेंगे और पहले जीएमपी। क्योंकि दोस्तों ये जो लिस्टिंग गेन जो इन्वेस्टर है जिसे लिस्टिंग गेन से मतलब है वो पूरी तरीके से दोस्तों जीएमपी पे आधार है। क्योंकि दोस्तों अगर जीएमपी में डिमांड बरकरार अच्छा रहा तो ये आप मान के चल सकते हैं जो कि हमें लिस्टिंग गेन भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, जो कि ये बहुत हद तक ये सोच अच्छी भी है। और दूसरे और जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टाइम चाहते हैं इन्वेस्ट करके रखने के लिए, उसके लिए दोस्तों फाइनेंशियल और जीएमपी ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला जो कंपनी है वो है टेक्नोपिक प्लाइमर। मोटा मोटी इसका ओपनिंग का डेट का मैं बात करूँ, ऐसे ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, फिर भी 2 नवंबर और ये 7 नवंबर तक ये चलेगा। और इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और जो प्राइस बैंड है वो 55 रुपीज़ है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बात है। और एक लोट में जो आपका शेयर आएगा वो 2000 शेयर आएगा और इसका इशू साइज जो है वो 7.87 करोड़ का है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं लिस्टिंग का मैं बात करूँ, जो कि बीएसई के ऊपर से लिस्ट होगा यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे दोस्तों आप पाएंगे जो कि रिटेल कोटा में भी 15% है और जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर जो है उनका भी 50% कोटा है। मतलब कि यहाँ पे आप एक ये मान लीजिए जो कि रिटेल कोटा हो या फिर आप कह सकते हैं एचएनआई हो या फिर क्यूआईपी, दोनों का बराबर रखा गया है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात तो यह है जो कि रिटेल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा, जितनी बड़ी कोटा होगा उतनी ज़्यादा चांसेस है जो कि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा मिले। यहाँ पे अमाउंट की में अगर हम बात करते हैं तो एक लोट में आपका 2000 से रहेगा और 1,10,000 रुपये आपका इसमें जो कि ब्लॉक की जाएगी 10 दिन के लिए। तो दोस्तों यह है टेक्नोपिक प्लाइमर लिमिटेड, जिसका जीएमपी अभी यहाँ शो नहीं कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल जीएमपी शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा, नो ट्रेड लिखा हुआ है। और इसका प्राइस बैंड जो है वो 55 रुपया है और इसका जो लिस्टिंग है वो भी 55, क्योंकि अभी जीएमपी यहाँ शो नहीं कर रहा है। जब जीएमपी शो करेगी तो क्या होगा, इसका जीएमपी और जो प्राइस है ये दोनों अपने आप में एडजस्ट होगा और फिर यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस दिखाई देगा। तो बहरहाल अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से ये चैनल तो जरूर प्रोवाइड कराती है। चलिए दोस्तों दूसरा हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा जो दूसरा कंपनी है वो है DCX लिमिटेड। दोस्तों अगर इसका ओपनिंग डेट की मैं बात करूं जो कि 31/10/2022 है और जो क्लोजिंग है वो 2 नवंबर, समझ रहे हैं, जो नेक्स्ट अभी जो महीना आ रहा है उसी में 2 को क्लोज होगा और इसी महीना 31 को ये ओपन होगा। और वहीं पे दोस्तों इसका जो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इशू प्राइस की मैं बात करूँ जो कि 197 से 207 रुपया, यानी कि पर शेयर आपको 197-207 रुपया जो है सो वहाँ पे आपको अलॉट की जाएगी, जो कि आपको रखना भी है तो कटअप प्राइस, न कि 197। अगर आप कटअप प्राइस नहीं रख सकते हैं एप्लीकेशन देते समय तो आपको जो इसका अपर बैंड का जो प्राइस है 207, इसी प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन वहाँ रिजेक्ट ना हो। दोस्तों ये एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा और रिटेल कोटा में 10% है, बात समझ रहे हैं। और इसका जो साइज है मात्र 600 करोड़ का है, छोटी सी कंपनी है। और ऑफर फॉर सेल जो कि 100 करोड़ है और फ्रेश इशू जो कि 400 करोड़ है। और वहीं पे फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और प्रमोटर का होल्डिंग जो है अभी आईपीओ में जो है वो 98.20% है, जो कि कम हो जाएगा कब, जब हम लोग इसमें एप्लीकेशन देंगे। हम लोगों के हाथ आखिरकार वो अपना हिस्सेदारी बेच रही है ना, तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक लोट के लिए जो अमाउंट आपका ब्लॉक होगा वो कितना होगा, 14,904 रुपया। ये एक छोटे रिटेल कैटेगरी के लिए आईपीओ हो, क्योंकि आपने देखा जो फंटम डिजिटल इफेक्ट आईपीओ था उसमें 1,14,000 हमें ब्लॉक करानी होती थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कॉमेंट लोग करते हैं तो मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा लगता है। तो दोस्तों ये रिटेल कैटेगरी के लिए खुसूसन तौर से मैं देखूँ तो उसके लिए फेवरेबल और बेस्ट ये आईपीओ रहने वाला है। और इसका जीएमपी में दोस्तों आज ओपन होते ही बहुत ही ज़बरदस्त दमदार देखने को मिल रही है। तो हम तो यही कहेंगे आपके पास अगर डीमेट अकाउंट एक से ज़्यादा नहीं है तो आप बेशक आप डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, जो कि येप स्टॉक या फिर एंजल वन में। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करा करके आईपीओ में एप्लीकेशन दीजिए, ताकि आईपीओ से आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है DCX सिस्टम लिमिटेड, जो कि इसका जीएमपी दोस्तों आज के दिन बम्फर दिख रही है वो कितना है 40 रुपीज़, यानी कि पर शेयर के ऊपर हमें दिख रही है। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो है
207 यानी कि 207 रुपये, और इसको 14 यहाँ 207 में मिलाते हैं तो ये 247 के ऊपर ये लिस्ट होगा NSE और BSE दोनों के ऊपर। और वहीं परसेंटेज में यदि हम बात करते हैं तो लगभग हमें 19.5% का आज के दिन इसमें रिटर्न देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये IPO काफ़ी बेहतर रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है और जैसा इसका फाइनेंशियल है, मुझे लगता है इसका जो GMP है ऑलमोस्ट हमको लगता है 100 तक जा सकता है। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा IPO है वो है VTL चिप। यहाँ पे इसका लोगो है, ये मैं हाईलाइट किया हूँ। तो इसका जो ओपनिंग डेट है वो 31 अक्टूबर है, यानी कि इसी मंथ में ये ओपन होगा, और इसका जो क्लोजिंग है वो 3 नवंबर है। और वहीं पे दोस्तों इसका जो IPO का साइज है वो आप पाएंगे यहाँ पे 6,40,000 इक्विटी शेयर है, और फेस वैल्यू जो कि 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और जो प्राइस बैंड है इसका दोस्तों अभी फिलहाल नहीं आया है, जैसे ही आएगा ये भी चीज़ हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। और ये लिस्ट जो होगा वो NSE के ऊपर होगा, और रिटेल कोटा जो कि 35% है, तो ये एक अच्छी बात है। और QIP का जो कि 15% है, और वहीं पे NI का जो कि 15% है। तो दोस्तों फिलहाल जो है इसका GMP यहाँ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे GMP शो नहीं कर रहा है क्योंकि प्राइस बैंड अभी इसका आया नहीं है। मगर ये बात तो तय है जो कि 31 अक्टूबर से ये ओपन होगा, और क्लोजिंग जो है वो 3 नवंबर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी, तीनों कंपनी मैंने बताई है तीनों का अच्छा है। जिसका GMP आपने देखा जो कि 14 रुपीज़ एक ठो का तो आ ही गया, जिसके ऊपर हम लोग तो ये उम्मीद लगा सकते हैं जो चाहे चलो हमें इतना रिटर्न इस IPO में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों का जैसे ही GMP और जैसे कि एक का प्राइस बैंड आना बाकी है, जैसे ही आता है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे इस चैनल के माध्यम से। उससे पहले मैं बता दूं, अगर इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो कि आपको ये चैनल यूट्यूब के माध्यम से जरूर आप तक पहुँचाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।